हेलो, आई एम अविनाश सिंह। वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है वन लाइनर क्वेश्चंस। जितने भी स्टूडेंट हैं, ऐसा होता है ना कि हर वीडियो के ऊपर लिखा होता है कि ये सफिशेंट कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है, ये बिहार पुलिस के लिए, या कुछ कुछ भी एग्ज़ाम का नाम लिखा होता है। तो मैं बोलूँगा कि आप सब बच्चे, जितने सारे स्टूडेंट हैं जो 5 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, या 12, 11, 12, या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे बच्चे जो भी तैयारी करते हैं वो सब देख सकते हैं। सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो देख रहे हैं वो लिखा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये आपका नॉर्मल एग्ज़ाम में भी आता है और किसी को भी बेसिक्स जानकारी जो भी स्टूडेंट है उसको होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए देख लेते हैं। ये हुआ था आपका बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये वन लाइनर है, ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगा, इसका आंसर मैं बता दिया करूँगा। इसकी जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी जो भाषा होती है उसकी लिपि कौन सी है। तो इसकी जो लिपि होने वाली है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका गुरुमुखी। जब भी डिस्कशन या थ्योरी का जब होगा क्लासेस तो उसमें देख लेना, ये हर एक क्वेश्चंस जो होता है ना उसमें कराते हैं, तो उसमें बताते हैं सोर्सेस क्या है, कहाँ से आया है वो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। जल्दी देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, दक्षिण बिंदु मतलब अगर मान लो मैं भारत का अगर नक्शा बनाता हूं तो प्रॉपर ये तो नहीं बना पाऊंगा, ये इसका लाइन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ट्राई ज़रूर करूंगा। ये देख लो, तो इधर जो होता है वो पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ठीक है ना। तो सबसे जो होता है ना दक्षिण बिंदु होती है वो कन्याकुमारी। तो ये हो गया दक्षिण में। तो अगर कोई उत्तर बोलेगा तो उत्तर में क्या हो जाता है, कश्मीर, ठीक है ना। अगर कोई पूरब में बोलेगा तो वो आपका टॉप में क्या हो जाता है, इस साइड में अरुणाचल प्रदेश। और पूरब पश्चिम बोलेगा तो वो हो जाएगा क्या, गुजरात। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। एक प्रश्न से यहाँ पे कितना आंसर हो गया, 1 2 3 4, 4 प्रश्न बने भी और 4 का आंसर भी आपको मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अभी मैंने बताया, चलिए इसको आंसर आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अभी हम लोग क्या बनाए थे, मैप बनाए थे, है ना, मैप बनाए थे, है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, पूरब इधर पड़ता है, तो क्या बोलते हैं कि पूरब से सूरज निकलता है। तो सबसे पहले कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले जो पूर्वी राज्य होता है ना, पूरब की साइड सबसे कौन पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ट्रेवल करके आएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य है, जब भी पूछेगा ना राज्य या देश तो आप ध्यान रखना, जब देश पूछेगा तो क्या आंसर होगा, जब राज्य पूछेगा तो क्या आंसर होगा, ये सब ध्यान में रखना। ये ना कि ये देश पूछा है और राज्य बता दिया अरुणाचल प्रदेश, या राज्य पूछेगा तो देश, या देश पूछेगा तो राज्य, ऐसी गलती मत करना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मधुमेह, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, जितने सारे नृत्य होते हैं, ठीक है ना, वो कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग देख लो, वो एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है। मैं एक बार सैनिक स्कूल का पेपर करा रहा था एक बच्चे को, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा, बिहार में मैं एक बच्चे को करा रहा था, तो उसमें देखा बहुत सारा, जो सैनिक स्कूल था ना, 6 आई थिंक 6 या 7 क्लास का था। तो उसमें बहुत दो क्वेश्चंस ऐसा था जो कि त्यौहार या किसी राज्य का वो त्यौहार पूछा था, नृत्य पूछा था, है ना। ये सब क्वेश्चंस रहता ही है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है ना। जो क्या बोलते हैं कि चूल पक गया है तो आप क्या करो, आंवला का सेवन करो तो चूल आपका क्या होगा, काला रहेगा, है ना।
तो कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो चलिए देखते हैं, ये हो गया विटामिन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम वेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। वाह, यहाँ पे तो डिस्कशन भी लिखा हुआ है, आराम से देख लो। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम था क्यू लून, जो चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईसा पूर्व हॉन राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। यह बात तो स्पष्ट हो गई कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन चीन के बाद भारत की वो देश है जहाँ पे कागज बनाने और इस्तेमाल किए जाने का प्रमाण मिला। मतलब यहाँ पे चीन देश में उसका आविष्कार का बात हुआ है, लेकिन जो परिणाम होता है, जो सबूत जिसको बोलते हैं, एविडेंस, वो जो मिला था वो भारत देश में मिला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था ना, जैसे लाइक पेड़ होता है ना, ये पेड़ है, तो पेड़ में जो छाल होता है, छाल को अलग कर देते थे। ठीक है, और उसको इस हद तक कूटा जाता था, एकदम पतला कर दिया जाता था। ठीक है, पतला करके उससे कुछ केमिकल डाल के उसको कागज़ बनाया जाता था। ऐसे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 6-7 का, तो ज्योग्राफी का बुक, तो उसमें आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये आप बताइएगा। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, 2-3 बार मैं करा चुका हूँ, तो ये आप बताइएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो सिर्फ आपके लिए रखा गया है ना। चलिए, तो आप बताइएगा दोनों का आंसर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका आंसर देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। चलिए, हर राज्य का एक अपना त्यौहार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये आ गया, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? भांगड़ा तो आप लोग पता ही दोगे, है कि नहीं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट देखिए, तो देखो अब याद कैसे रहेंगे। भांगड़ा मतलब तो अक्सर कोई भी पंजाबी से मिलोगे तो मतलब भांगड़ा बेसिक्स पता होता है, पंजाबी भांगड़ा करते हैं। गिद्ध को देखोगे ना, थोड़ा सा लड़ाई पिट होता है ना, मतलब अगर पक्षियों में थोड़ा गिद्ध होता है ना, शार्प मांस वांस खाता है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जब ये पंजाबी होते हैं थोड़े से, है ना, तो वो रिलेशन बना के आप याद रख सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार आपका ये जो है ना, रेलवेज जो आते हैं प्रश्न रेलवेज में, उसमें बेसिक्स देखा गया है। रेलवेज में जो टीवी का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, फ़ोन का आविष्कार हुआ, है ना, तो जॉन लॉगी वेयर्ड, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप बताइएगा रजिया सुल्तान को जो गद्दी मिला था वो किसके बाद मिला था, यानी कौन शासन किया था और उसके बाद वो मिला था। पहले तो इसके पिताजी होते हैं, उनका नाम बताइएगा, इनके पिता का नाम क्या होगा। फिर इनसे जो इनके बोलने के बाद क्या कि मेरे अगर मरणोपरांत मेरी पुत्री को मेरा, है ना, पद मिल जाएगा। तो इसके पहले इसका कोई रिलेटिव होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताइएगा कौन लेता है। फिर उससे ये रजिया उससे अपना पद भी जाके मांगती है। ठीक है, लाल जोड़ा जो होता है वो पहन के जाती है और मांगती है कि पद तो मुझे पिताजी ने बोला था, ये मेरे से ले लिया। तो वो कौन था, वो रिलेटिव कौन था उसका, ठीक है, वो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये आपको बहुत बार करा दिए हैं, ये हो जाएगा आपको गलफड़ा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ये रहा, भगत सिंह ने दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको एकदम डिस्क्रिप्शन मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम विस्तार से कराया हूँ, ठीक है। तो उसका वो टेंशन मत लेना, आराम से हो जाएगा, देखना एकदम सही से कर पाओगे। तो इसका सही हो जाएगा 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो आज का ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है।
आपसे जो पूछा गया प्रश्न उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा और खुश रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।